बुरहानपुर में जन सुनवाई के दौरान उस वक्त सनसनी मच गई जब सामाजिक न्याय विभाग में पदस्थ नेत्रहीन कर्मचारी मुकेश ढहारे ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। मुकेश ने आरोप लगाया कि विकलांग पुनर्वास केंद्र में हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं वे पूरी तरीके से नियमों के विरुद्ध हैं और 4 महीने से शिकायत करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मुकेश अपने एक सहयोगी के साथ जन सुनवाई में पहुंचे और एसडीएम व अन्य अफसरों के सामने खुद को आग लगाने का प्रयास किया। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए पेट्रोल की बोतल छीन ली और उन्हें रोक लिया। डिप्टी कलेक्टर पल्लवी पौराणिक ने मुकेश को शांत कर कुर्सी पर बैठाया, जबकि उसका सहयोगी हॉल से बाहर कर दिया गया। इसके बाद भी काफी देर तक हंगामा होता रहा। एडीएम वीर सिंह चौहान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के लिए आदेश दिए। वहीं सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक दुर्गेश दुबे का कहना है कि सारी नियुक्तियां नियमों के तहत हुई हैं और इसकी पुष्टि कलेक्टर द्वारा गठित समिति कर चुकी है, लेकिन कर्मचारी किसी के बहकावे में आकर यह सब कर रहा है। इस तरह से देखो सर, पीड़ित तो मैं भी हूँ। मैं 4 साल से 3 साल से दुबे से पीड़ित हुआ। शिकायतें आती है मेरे पे, लेटर इतने जारी होते हैं, एससी इतने सुविधा बढ़ती है, ज्यादा लेटर जारी होंगे सेवा समाप्ति हो जाएगी। भव्या मित्तल ने मुझको एक बार, भव्या मित्तल तत्कालीन कलेक्टर थी, उन्होंने मेरी सेवा समाप्ति की। फर्जी शिकायत आई कि पैसे लिया 5000 और मैंने कोई पैसा नहीं लिया। दुबे साहब ने वहाँ पे गलत रिपोर्ट पेश कर दी कि नहीं वो लड़का पैसा लेता है। बाद में पता चला कि लड़के का कोई समझौता ही नहीं है। रस्म जो शिकायत के लिए समझौता है, मुझे फिर सेवा समाप्ति की गई, फिर बहाली की गई कुछ दिनों के बाद, और इनके ऊपर एससीएन जारी किया गया कि आपको काम करना हो, आप फर्जीवाड़ा काम कर रहे हो। फिर अभी हमारे यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट है, आर्डियोलॉजिस्ट है, एथनो टेक्नीशियन है, प्रशासनिक अधिकारी, ये पूरे फर्जी है। पूरे मैं आरोप लगा फर्जी है। क्या मामले को लेकर के आपको जो है आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा? देखिए, मैं 4 महीने से परेशान हूँ, जो कि तुषार मांझी और संदीप पवार और नीरज जांगड़े, इन्होंने, जिनकी जो पूरे बुरहानपुर वाले की मैं पूरे साक्षात दे सकता हूँ। अगर आप मेरा नंबर नोट करना चाहते हो या कहीं मुझे बुलाना चाहते हो तो मैं बिल्कुल आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट्स पूरा उपलब्ध करा सकता हूँ। आपकी क्या पीड़ा थी जिसके कारण आपने क्या किया अभी यहाँ पर? मैंने यहाँ पे जन सुनवाई में पेट्रोल डाला क्योंकि मैं परेशान हो गया था मानसिक तरह से कि मैं बार जांच रिपोर्ट के पीछे। मैंने कलेक्टर साहब से भी मिला, कलेक्टर साहब ने भी बोला कि आपको जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। अब उन्होंने समिति बना दिया गया था, लेकिन अभी तक मुझे जांच रिपोर्ट नहीं दिया गया। और हमारे जो दुर्गेश सर बोलते हैं कि कोषाध्यक्ष के पास है, तो मतलब ड्यूटी कलेक्टर के पास है, तो मार्क होके आएगी तब आपको दिया जाएगा। तो मेरे लिए तो आचरण का लेटर सवाल उठा रहे हैं। पहले बताओ ना, जो भावना मित्तल जो मैडम थी, उन्होंने एससी इस पेपर कितने जारी किए थे, वो अगर उनकी फाइल मंगाइए। लास्ट वार्निंग दिया गया था, नहीं तो ये बुरहानपुर में नजर आते ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार ढहारे है। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में रिक्रूटमेंट होती है, नए जो इतने स्पेशलिस्ट होते हैं उन लोगों की भर्ती की जाती है। उसके लिए एक मार्गदर्शिका जारी होती है जिला दिव्यांग पुनर्वास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से। उस दिल्ली की गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश होता है कि अगर आपके पास संबंधित योग्यता का व्यक्ति नहीं मिलता है, उस कंडीशन में अगर उससे कम वाली योग्यता वाला व्यक्ति उपलब्ध होता है, और डीएमटी में जो कि 6 सदस्यों की टीम होती है, उसके द्वारा निर्धारण किया जाता है अगर किसी व्यक्ति की योग्यता निर्धारित योग्यता के समतुल्य है, उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो कमेटी का जो अध्यक्ष होता है कलेक्टर, उसके माध्यम से उस चीज को लिमिटेड पीरियड के लिए स्टार्ट की जा सकती है। ये जो भर्ती हुई है, ये इसके द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है, ये 2021, 2021, 2022, 2023 और 2024 के जो पॉइंट थे उनको उठा के इसने चीजों को लिया। इसके पीछे एक व्यक्ति और है, खंडवा का अशोक बारेवाल नाम का व्यक्ति है, और यहाँ पर एक पूर्व में रश्मि शेख करके एक लेडीज हुआ करती थी, उसके जो हस्बैंड थे हसीबुर रहमान, शायद वर्तमान में उनको जिले से स्थापित भी किया गया। इनके द्वारा आरटीआई लगाई जाती है। आरटीआई लगाने के बाद वो जो आरटीआई होती है वो खंडवा पहुंचाई जाती है, और डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति के, जैसे मेरे निजी दस्तावेज, तो मेरे निजी दस्तावेज वो मैं वही बता रहा हूँ कि आप जब तक आप खुद स्वयं चीजों को ना देखें समक्ष में, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति है, तो दिव्यांग व्यक्ति जो भी व्यक्ति बोलेगा तो उसको कंसल्ट किया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कोई डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप जो दस्तावेज, मूल दस्तावेज है,
एक चीज बताइए, एक दिव्यांग व्यक्ति जो है, देखिए 6 महीने से मैं मेंटली परेशान हूं, क्योंकि मेरे को भी दिव्यांग व्यक्ति, मेरा खुद डिपार्टमेंट जो है दिव्यांग व्यक्ति को हैंडल करता है, तो मैं भी उसके पीछे सहानुभूति करता हूँ। अप्रैल में 18 अप्रैल को ये व्यक्ति मुझे धमकी देता है, 3 अप्रैल को ऑडियो रिकॉर्ड है, और 4 तारीख को प्रताड़ित करने की शिकायत डालता है। फिर उसके बाद एक दस्तावेज निकाल के लेके आता है कि ज्वाइंट चैरिटेबल, आप जानते हो कि ज्वाइंट चैरिटेबल ट्रस्ट 2020 में मान्यता प्राप्त है। ये व्यक्ति एक सीधा आरोप लगाता है, वो व्यक्ति जो संस्था है वो मानते ही संस्था नहीं है। अब देखिए, बात यह है कि अशोक बारेवाल नाम जो व्यक्ति है वो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, पहले मैं पूर्व में रहा था, उसने त्यागपत्र दिया और मंडला चला गया, मंडला की भर्ती नियुक्त हो गई और यहाँ से वो निष्कासित हो गया। अब वो व्यक्ति ये चाहता है कि यहाँ की जो भी भर्ती हो उसमें जब भी वो आवेदन करता है तो वो ही सेलेक्ट, तो ये मेन कारण है कि इसको, चूंकि दिव्यांग व्यक्ति है, उसके कंधे पे वो बंदूक रख के उसको चलाने की कोशिश कर रहा है। मेरा नाम दुर्गेश कुमार दुबे, मेरा उप संचालक सामाजिक न्याय में एक कर्मचारी है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया था कोई जांच के लिए, उसकी जांच रिपोर्ट अभी यहाँ पे आके अपना पेट्रोल डाला, तो पेट्रोल डाल लिया था सर उसने? पेट्रोल डाले, उसकी जांच कर रहे थे, इसका आवेदन पहले भी दिया। उसके साथ भी कोई एक और अन्य एक ही कर्मचारी उसको लेकर, उनको भी हम कार्रवाई करेंगे जेल भेजने को। तो काफी दिनों से जनसुनवाई में, तो कब तक फास्ट ट्रैक पे इसकी समस्या का समाधान होगा? नहीं, समस्या का समाधान हो जाएगा, उसका कोई शिकायत है उसकी जांच नहीं होगी। बाकी ये भी कर्मचारी है, शासकीय कर्मचारी, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी और की परेशानी दिख रहा है। सर आखिरकार इतना पीड़ित कैसे हो गया कि उसको आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा? नहीं, पीड़ित खुद भी कर्मचारी है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे मानसिकता का काम कर रहा होगा, पहले भी ऐसा कर चुका रहता है।